हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो ट्रेडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना के साथ ही मैं वीडियो शुरू करती हूँ, ऐसी प्रार्थना से ही। तो आप सब लोग अपने आप को इसी प्रार्थना से सब लोगों का भला चाहें। तो चलिए मैं कार्ड लेती हूँ। दो कार्ड आ गए। फिर दो कार्ड आ गए। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। देखिए, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप जीव सेवा के लिए अपने आप को हमेशा प्रस्तुत रखें, क्योंकि जीव सेवा ऐसी है जो कभी निष्फल नहीं जाती और जीव सेवा हम करते भी निष्काम भाव से हैं। अब आप मान लीजिए किसी बिल्ली की सेवा कर रहे हैं, किसी पक्षी को बीमार है तो उसे जख्मी है, कुछ है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो उससे कुछ मिलना तो है नहीं। आप वो तो जीव सेवा है, वो तो आप निष्काम कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं ना। तो आप हमेशा निष्काम सेवा के लिए प्रस्तुत रहें, निष्काम सेवा के लिए तत्पर रहें। इससे क्या होगा, आपका बंद भाग्य जो लॉक्ड है वो खुलने लगेगा, आपका प्रारब्ध आपका कटने लगेगा और आपकी किस्मत के द्वार, आपके डेस्टिनी के द्वार खुलने लगेंगे। जीव सेवा जब, जहां और जैसे भी मौका मिले कभी नहीं गंवाना। आप हमेशा जीव सेवा जरूर करना। वो जीव सेवा मनुष्य की भी हो सकती है, मानव की भी हो सकती है, वो किसी पशु पक्षी, जल थल नभ स्थूल सब में से किसी की भी हो सकती है। आप जरूर करिए, उनको दाना डालिए, उनकी प्यार से उनकी देखभाल करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। बात करते हैं, जीव बात करते हैं। मैं बाहर बैठती हूँ तो मेरे पास आकर के घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ कुछ आपस में बड़े प्यार से बोलते हैं, फिर मुझे यूं देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जीव सेवा के लिए आप तैयार रहें। जो असंभव काम लगते हैं ना, नहीं बन पाएंगे, वो बनने शुरू हो जाते हैं। इतना बल है जीव सेवा में, वो भी निष्काम। दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, थोड़ा धैर्य रख के काम किया करें, क्योंकि आप जो हैं पेशेंस नहीं रखते हैं, ऐसा कार्ड बता रहा है। और पेशेंस में थोड़े से आप कमज़ोर हैं, लेकिन आपको अपने धैर्य की जो क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा धैर्यवान बने और धैर्य के साथ जब आप काम करेंगे और उधर से आप जीव सेवा करेंगे, इधर अपने जीवन में धैर्य धारण करेंगे, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा आपका। आपने भी उसकी कल्पना नहीं की होगी, आपने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। इतना सुख में, इतना शांत, इतना घर में प्रेम पूर्वक सबका आपस में व्यवहार, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, ऐसा जीवन हो जाएगा आपका। करके तो देखिए। पहला जीव सेवा, दूसरा पेशेंस, तीसरा कार्ड क्या कह रहा है। अगर गलती की है, हो जाती है कई बार,
और कायिक, वाचिक, मानसिक, चाहे तो शरीर से गलती हुई हो, चाहे वचन से गलत बोल दिया हो किसी को, चाहे मन में किसी के लिए गलत भाव लाए हो, प्रभु से उसकी भी माफी मांगिए। प्रभु के चरणों में जाकर अपने वाचिक, कायिक और मानसिक तीनों कर्मों के लिए अगर कुछ ऐसा भाव मन में आया है या शरीर से कुछ गलत कर्म हो गया है, आपने किसी इनोसेंस को पनिश कर दिया है या आपने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया है, किसी को वचन से कुछ ऐसा बोल दिया है या मन में किसी के लिए कोई गलत भाव लाए हैं, तो आप जाकर के प्रभु के आगे तीनों कायिक, वाचिक और मानसिक माफी मांगिए। कन्विक्शन दीजिए उनको कि मैंने ये गलत किया है, कन्फेस कीजिए उनके आगे जाके। कन्फेस करेंगे ना तो उससे क्या होगा, बहुत से कर्म कट जाएंगे, बहुत से कर्म कट जाएंगे। कन्फेशन एक ऐसी चीज है जिसको करने से बहुत से कर्म आने वाले, हुए पीछे वाले, वर्तमान में जो किया है वो समाप्त होने लगते हैं। समाप्त, जो ज़्यादा बड़ा कर्म है वो समाप्त नहीं होगा, वो आपको छू के निकल जाएगा। छोटे छोटे जो कर्म है वो तो स्वाहा हो ही जाते हैं अगर हम कन्फेस करते हैं प्रभु के सामने, उनके चरणों में जा कर के। जहाँ हमें पश्चाताप के आंसू गिर जाते हैं, हम पश्चाताप के उसमें अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, तो प्रभु उन आंसुओं से ही हमारे कर्म को धो देते हैं। बहुत गहरी बात है ये। और जब हम कन्फेस कर लेते हैं प्रभु के सामने और हमारे आंसुओं के जरिए प्रभु हमारे कर्मों को धो देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रभु क्या आशीर्वाद देते हैं? प्रभु आशीर्वाद देते हैं हमें बुद्धिमान होने का, वाइस पर्सन बनने का, बुद्धिमान होने का प्रभु हमें वरदान देते हैं। और वो वरदान जब हम प्रभु के मिला हुआ बुद्धिमत्ता का हमें वरदान काम करना शुरू करता है, पृथ्वी से लेकर के नभ तक हमारी जय जयकार होती है, जय जयकार होती है। मैं नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन मैं ऐसे कई महात्माओं को जानती हूँ जिनकी पूर्व में कहीं कोई गलत हुआ होगा और उन्होंने कन्फेस किया होगा, लेकिन इस जन्म में पूरे पृथ्वी लोक पर नाम कमाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पश्चाताप किया होगा, कन्फेस किया होगा प्रभु के आगे, तो उन्होंने उनके सारे बुरे कर्म उन्हीं के आंसुओं से धो दिए होंगे। तो उसके बाद जो ये नव जीवन मिला होगा उसमें उनको वही आशीर्वाद आज काम कर रहा है। अब अगला कार्ड ये बता रहा है कि जब ये सब आप कर लेते हैं ना, तो उसके बाद प्रभु आपको दुनिया से थोड़ा सा अलग भाग्य दे देते हैं। ऐसा भाग्य जो आम लोगों का नहीं होता है, इनडिफरेंट। आपको ऐसी उपलब्धियां देंगे, ऐसा आपका वो करेंगे जो आम लोगों का नहीं होता है। आपको विशेष आत्मा बनाएंगे, आप में ऐसी अपने ही गुण देंगे, अपने ही ऐसी विशेषताएं देंगे जो आपको लोगों से अलग करेंगी। और मैं आगे अगला कार्ड बताऊं उससे पहले मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री जो मेरा चैनल है वो स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है। उसमें हम केवल और केवल अध्यात्म की चर्चा करते हैं और अपनी बाहर नहीं, अंदर वॉक के लिए आपको लेके जाती हूँ। जहाँ आप बैठे हैं वहीं बैठ करके मेरे साथ ये वॉक पे चले, स्पिरिचुअल वॉक पे। तो मेरे आप उस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि भगवान कृष्ण आपको
दयालु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप काइंड हो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दयालुता धारण करें, आप सबके प्रति दयालु रहें, दयालु भाव रखें, ऐसा प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और अगला आशीर्वाद तो ऐसा है, ऐसा है कि आप उछल जाएंगे। अगला आशीर्वाद ऐसा आ रहा है कि प्रभु आपकी लाइफ को अनडिस्टर्बडली चलाना चाहते हैं, अनडिस्टर्ब, जिसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बड़ी स्मूथ, बड़ी सुंदर, बड़ी शांत। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, हेल्थ वाइज हो, आपका जीवन बड़ा स्मूथली चलेगा, बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलेगा। ऐसा आशीर्वाद प्रभु केवल और केवल अपने बहुत प्रिय शिष्यों को देते हैं। बहुत जो उनके चरणों में अर्पित होते हैं उन्हीं को ही ऐसा आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि जब हमारा जीवन अनडिस्टर्ब्ड होता है तो समझ लीजिए कि पीछे का प्रारब्ध हमारा कट गया है, तभी हम शांति के साथ जी सकते हैं। नहीं तो हमारा पुराना प्रारब्ध हमें टिकने नहीं देता है। वो होती है ना बच्चों की, वो फिरकी होती है, ऐसे करते हैं, वो घूमती रहती है चक्री सी। तो फिर हम भी चक्र कितने घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल। और आपको जो एक हिदायत दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वो ये है कि आप अपने गुरु के सामने जा कर के समर्पण दीजिए, गुरु के आगे समर्पण दीजिए, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाइए। और अपने परिवार, अपना व्यापार, अपना वो सब देखते हुए गुरु को मन से समर्पण दे दीजिए। बाकी शरीर तो अपनी जगह अपना काम करता ही रहेगा, लेकिन गुरु को समर्पण देना आपके लिए बहुत भाग्य के द्वार खोल देगा। और आपको प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगी अंदर से। जब हम समाज में काम करते हैं तो कई तरीके की मैल मन में आ जाती है, मैल जमने लगती है जो आगे के जन्मों का कारण बनती है। उस मैल को यहीं पर ही क्यों ना धो दिया जाए, यहीं पर ही हम अपने आप को प्यूरिफाई क्यों ना कर लें, अपने मन को क्यों ना धो लें, अपने को क्यों ना अच्छे से साफ सुथरा करके ही इस दुनिया से जाएं। तो आज की रीडिंग तो बड़ी आध्यात्मिक थी और बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी शांति मिली मुझे इस रीडिंग को करके। तो आप लोग को जितनी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा। और है तो सभी के लिए ये आशीर्वाद के रूप में है आज का वीडियो। आज का वीडियो आशीर्वाद के रूप में है, इसे आप प्रभु का आशीर्वाद मान के स्वीकार करिए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम नारायण हरिओम।